भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया, पर माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है। और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कोई दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसके मन में कोई दूसरा आता नहीं, तो उसको कुछ दूसरा भाई नहीं था। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं। फिर उसका चित्त, उसका मन जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं। खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं? क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर, बड़ा प्रेशर। सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं। तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना? शिव मेरे, शंकर मेरे, ओघड़दानी मेरे, बाबा मेरे। फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कर रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना। बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा, भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे? शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं? शिव की शादी है, भोलेनाथ की। अच्छा सूरत की जी हो, बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण
सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या? तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंधे रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा। तो उसको माताएं लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे? तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं? तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखिए, बहुत सारी भस्म भर लो, बहुत। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर लिया। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। मांगो। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव पुराण कहती है अपने बाप से जरूर मांगो। पिता है, बाबुल है, देवाधिदेव महादेव हमारा अपना पिता है, और पिता से और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ पार्वती से मांगने में पीछे मत हटना। माँ बाप से तो बेटा बेटी 50 बार मांग सकते हैं, 50। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप कहते हो अपने बच्चों से कि बेटा मुझे साड़ी दिला दे? कभी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मुझे साड़ी दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा मुझे हाथ का आभूषण दिला।
कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि मेरे गले का हार बनवा, कभी माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे चप्पल दिला के ला, कभी माँ नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे ये दिला कर ला, बल्कि जिस दिन बच्चे को जरूरत होती है, भले वो अच्छे औहदे पर बैठ जाए, पैसे वाला भी हो जाए, पर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है माँ 5,000 रुपए हैं क्या, और माँ 5,000 निकाल कर देती है। कोई बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि पिता ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मुझे बंगला खरीद के दे। कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा मुझे गाड़ी खरीद कर दे। बाप कभी नहीं कहता बेटे से कि बेटा मुझे ये ला कर दे, बल्कि जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन बाप अपना लाकर खोलकर अपनी औलाद को लाकर दे देता है। वो पिता, वो पिता। और वो है मेरे शिव, वो है मेरे शंकर भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को वो दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की कथा कहती है कुछ ना दोगे, केवल दिल से उसके पास जाकर बैठ जाओगे और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लोगे तो भी शिव करुणा करना प्रारंभ कर देगा। उसको चाहिए ही नहीं तुमसे। हाँ, एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता है, पर जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता है। छोटू भाई, कल एक मिलने कोई जीजी आई थी, कल थोड़ी लंबी लाइन थी जहां हम ठहरे वहां, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, माँ जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? माँ सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाएगा, और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाए। मर्यादा जहां पर, मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी मां हैं, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा। और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते। की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर सुखा रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कह सकते हैं, भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से। करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है। प्रेम है इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ।
करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिला, ये दिला, वो दिला, जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है, देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर के देते हैं, मैं कहां से ला कर दूं, तुम मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो? और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांगे। प्रेम में मांगा जाता है। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी माँ ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव करुणा सागर की दया शिव कथा कह रही है। भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर के गण हो, जब शिव जी के पास से, भगवान शंकर के पास से जब चले जाते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं, तो भी मेरा शंकर भगवान उनको देकर ही भेजता है। हमने देखा है कई जगह पर जब हम कथा करने के लिए जाते हैं तो कई भक्त ऐसे हैं, उनको ध्यान नहीं रह पाता कि शिव जी से हम मांगे तो मांगे क्या, भगवान शंकर से क्या प्राप्त करें, क्या मांगे। तो भी शिव पुराण की साक्षी या शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी हमको बिना फल के जाने ही नहीं देती है, वो फल जरूर देती है, फल जरूर प्रदान करती है, वो फल देती जरूर है। आप किसी भी भाव से अगर यहाँ पहुँचे हो, किसी भाव से भी आप यहाँ पहुँच गए, मांगा नहीं मांगा, कहा नहीं कहा, पर दिल से यदि आपने श्रवण करी है शिव महापुराण की कथा, तो मेरा बाबा देने में कमी नहीं करेगा। वो कहते हैं गाय का गोबर जब गिरता है तो आखिरी में धूल लेकर उठता है, उसी तरह शंकर का भक्त जब शिव पुराण में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। वो खाली नहीं, वो खाली जाता भी नहीं, शिव देकर भेजा, शंकर करुणा करके। समय आया, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ था, उन गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ और उन्हीं के मंगल विवाह का क्रम सम्मुख है। जहाँ बुद्धि है वहाँ सिद्धि भी है, रिद्धि भी है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी भगवान के विवाह की।